देखो जी, क्वेश्चन हमारे पास था इसमें, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रोंगर देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। तो पैरा नाइट्रो वाला जो होता है ये मेटा नाइट्रो से ज्यादा एसिडिक होता है। अब एक बात समझो, ऐसा क्यों होता है? ये एसिडिटी का ही सवाल है, और एसिडिटी में मैंने आपको कुछ बता रखा है उसकी स्ट्रक्चर। ये बेंजीन, यहाँ पे तो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे। आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है, 2 नंबर में सवाल आएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि ये तो पैरा वाला ना है, ये तो पैरा नाइट्रो है और ये मेटा नाइट्रो है। तो सवाल ये है कि भाई पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, यानी कि ये वाला जो होता है ये मोर एसिडिक होता है। ये भी आपको बता दिया। दो तरह से सवाल पूछ सकता है, एक तो ये पूछ लेगा इनमें से जो है कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल ये पूछ लेगा कि पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है तो बताओ क्यों। तो एक बात समझो, जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप के अंदर आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जो ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप के अंदर हमेशा इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन निकालने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब भी आप एसिडिटी चेक करते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो। क्या बनाते हो? कॉन्जुगेट बेस, जो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो आपको ये चेक करना है कि कॉन्जुगेट बेस को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा। तो अब आप एक बात देखो कि जो NO2 ग्रुप था, NO2 ग्रुप में NO इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे? O की तरफ। NO वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे? O की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो N के पास क्या रहेगा? प्लस चार्ज। N के पास प्लस रहेगा तो N क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करेगा। जब यहाँ निकाल लेगा तो फिर ये इसके पास प्लस आएगा, फिर ये इधर से निकाल लेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे आगे नहीं जा पाएगा ये। तो अब मुझे क्या होता है, जब इस वाले कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया तो ये प्लस चार्ज यानी कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मेटा वाले के अंदर, तो मेटा वाले के अंदर स्थिति क्या बनती है? कुछ इस तरह की। देखो ग्रुप तो दोनों में सेम ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इधर से तो नहीं निकल पाएगा, इधर से निकाल लेगा, फिर इधर से निकाल लेगा, और फिर ये इधर से निकाल लेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा, या यहाँ पे प्लस आएगा, या फिर यहाँ पे प्लस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो NO2 ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे था तो NO2 ग्रुप की वजह से जो मेन पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ था, उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। जबकि इसमें जिस पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ था उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो अगर NO2 ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे है, उस स्थिति में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा निकाल सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के पास है। यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज से दूर है। तो जब वो नेगेटिव चार्ज के पास होगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा निकाल लेगा, और निकाल लेगा उसको कम करेगा, और कम करेगा तो उसको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरा पोजीशन पर जब NO2 ग्रुप होगा तो वो बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस, यानी कि बेंजोएट, ये क्या है? बेंजोएट को ज्यादा स्थायी करता है, यानी कि ये क्या होता है? मोर स्टेबल। और आपको एक बात पता है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जब उपस्थित होगा तो वो बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्थायी करता है, जबकि मेटा पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पैरा पोजीशन पर जो आपका मतलब NO2 ग्रुप है वो उस वाले कंपाउंड के अंदर एसिडिटी जो है वो ज्यादा होगी, पैरा वाले की ज्यादा होगी और मेटा वाले की कम होगी। बात समझ में आई है? हाँ जी। जी भैया। जी भैया। ठीक। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये तो और भी आसान सा है कि क्वेश्चन था कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और सिंपल बेंजोइक एसिड,
इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो आप एक बार बताओ, एसिडिटी के लिए क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, इसके पास माइनस आएगा, इसके पास माइनस आएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज आपका कैसे स्टेबल होता है, जैसे वो कम होगा। तो जो NO2 ग्रुप है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये कम करेगा ना, कम करेगा, बताओ। जी भैया। ठीक है ना, और जब नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होगा, यानी कि NO2 ग्रुप की वजह से इसका जो पहले वाला कंपाउंड है इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जिस वजह से पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, जबकि बेंजोइक एसिड के अंदर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर सके। समझ आई बात। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि काफी मतलब इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।